देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुड़वार में लदई के पूर्वा में, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ है। आज कलश यात्रा का पहला दिन था। कल से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसमें कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी है, कथावाचक करेंगी। और इस कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र जी मिश्रा जी हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और काशी प्रांत के वो मतलब भाजपा में पदाधिकारी भी रह चुके हैं। देखिए इस समय तैयारियां चल रही हैं, कितनी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं कि लोग यहाँ कल से इतना बम्पर भीड़ होगी कि देखने वाले का तांता लगा रहेगा। इस समय हम आपको दिखाएंगे कितना बड़ा पंडाल सजा हुआ है और पंडाल में कैसी कैसी व्यवस्था की जा रही है। लोग उनके भव्य तैयारी के लिए किस तरह से मंचन का अभी तक सजावट की जा रही है। कल जब कार्यक्रम शुरू होगा तो उस समय आप देखेंगे कि लोग यहाँ आकर के श्रीमद् भागवत कथा का पहले दिन, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हैं, इनका अपने नाम के लिए प्रसिद्ध हैं। लोग इनको भली बात जानते हैं क्योंकि टीवी रेडियो पर इनके प्रवचन को लोग सुनते भी हैं। हजारों की लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर भी हैं, इसलिए इनको बताने परिचय ज़्यादा हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र के ये सुल्तानपुर जिले का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी महान कथावाचिका हम लोगों के बीच में आ रही हैं और आकर के इस पावन धरती को भी कृतार्थ कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि पंडाल इतना विशाल रूप धारण किया है और इनकी आज इतना विशाल रूप में लोग आएंगे, इतने अच्छे अच्छे लोग आएंगे, वीआईपी लोग आएंगे, भाजपा के पदाधिकारी आएंगे, साथ में वीआईपी, साथ में प्रशासन की भी व्यवस्था अच्छी खासी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो और हर तरफ प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो कथावाचिका आएंगी उनकी भी एक अपनी एक सिक्योरिटी होती है, एक व्यवस्था होती है, उसको भी दिया जाएगा। इस साथ में कथावाचक के साथ ही जो कलाकार आए हैं उनकी भी व्यवस्था अच्छी खासी रहेगी। इसलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ इतना खूबसूरत मंचन किया गया है, मंच सजाया गया है और पंडाल सजाया गया है, जिसकी व्यवस्था लोग कर रहे हैं। और ये सुल्तानपुर जिले का कुड़वार ब्लॉक के पूरे लदई में हम लोग उपस्थित हैं और हमारे साथ है कुछ लोग हैं, आप इनसे जानना चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम संदीप ओझा, इसी ग्राम सभा पूरे। अच्छा, पूरे लदई से आप हैं? जी जी। तो आप मतलब इस जो कार्यक्रम हो रहा है जी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कैसे कार्यक्रम हो रहा है? कार्यक्रम आज जो है कलश यात्रा, कलश यात्रा 30 कल से कथा है। तो कलश यात्रा में कितने लोग शामिल हुए थे? कुछ लगभग 5000 आदमी। 5000 आदमी कलश यात्रा में आए थे जी। तो और कल से कार्यक्रम के भव्य होने वाला है, तो उसमें क्या तैयारियां हैं, कुछ बता सकते हैं? कल हम लोग जोर शोर से लगे रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में जी, और कथा बढ़िया भव्य कथा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथा है जी। कथावाचक भी प्रसिद्ध हैं, इसलिए भीड़ भी लगेगी। और हम लोग कार्यक्रम में यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ और हैं हमारे गुरुजी। आपका नाम क्या है? सत्यनारायण वानप्रस्थी शांति कुंज। आप शांत कुंज हरिद्वार से आए हैं, गायत्री वाले से, गायत्री पीठ से आए हैं। तो आप इस कार्यक्रम में क्या आपका योगदान है? इस कार्यक्रम में योगदान ये है कि यहाँ की जो धरती है जी, उसका एक परम सौभाग्य जी हमारे आदरणीय वरिष्ठ भाई साहब रामचंद्र मिश्रा जी, जो कि भाजपा से पदाधिकारी भी हैं जी, और उन्होंने ला करके रख दिया। तो हम लोग का दायित्व बनता है कि इस कार्यक्रम को जितना बढ़िया से बढ़िया अंजाम रूप दिया जाए, दे सकें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका ये हमारे ख्याल से उनका पहला कार्यक्रम है जो गाँव में आई है जी। हाँ, और हम लोगों का सौभाग्य नहीं, सुल्तानपुर का पूरा सौभाग्य, हाँ परम सौभाग्य हो रहा है। और ये चूंकि तीर्थ अपने यहाँ 2 प्रकार के बताए गए हैं, लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, चले जाते हैं जी। लेकिन यहाँ चैतन्य तीर्थ है, जहाँ ज्ञान गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो जी, और उसमें लगाने का गोता मिले तो उसे सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य कहा जाता है। मतलब कहने मतलब कथा का श्रवण करके जो रस का उत्पन्न होता है, जो है वही चीज मतलब मेन माना जा रहा है, जो हमारे अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे जी, हमारे अंदर में बदलाव लाए जी। कथा वही है जिसकी व्यथा हमारी दूर हो जी। तो चूंकि अनुमानता हो चुका, समय आ चुका है। तो जैसे आप लोग गायत्री से हैं, गायत्री वाले, तो मतलब इसमें आपका क्या भूमिका रहेगी, किस तरह की भूमिका आप? हमारों की ही भूमिका है स्वयं सभी कार्यकर्ता होने नाते से कि अच्छे से अच्छा लोगों को बैठाने के लिए जो व्यवस्थापक के रूप में जी, यहाँ से अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा संदेश
इस खुशनून धरती के माध्यम से और आयोजक के माध्यम से भी ये जाए कि वास्तव में वहाँ के लोग सहृदय हैं, आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हैं और हर कार्यक्रम में सब लोग अपना समय। तो कितनी भीड़ होने की अनुमानित लग रही है? अब इसमें कम से कम मान चलिए कि अनुमानता, चूंकि भले कितना भी होगा लेकिन कई जिलों से लोग आए हैं जी, और अनुमानता है कम से कम 1 लाख आदमी भीड़ होनी चाहिए। 1 लाख, इससे भीड़ कम नहीं होगी, क्योंकि अभी तो बहुत पॉपुलर आदमी है रामचंद्र मिश्रा जी, एक वीआईपी कैटेगरी के आते हैं। नहीं, वीआईपी के हैं, सहृदय हैं, लोगों को हृदय से लगा कर चलते हैं। कोई अहंकार, इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, मधुर है, इसलिए तो इसलिए कार्यक्रम को, चलो ठीक है, धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं किस तरह से अपने यहाँ जो ज्ञान उठाया है गायत्री शक्ति सुल्तानपुर से जी, सरजू भाई दान प्रस्ती ने उसको स्वयं बनवाया है। अच्छा, उन्होंने भी समर्पण किया है कि जाकर के कार्यक्रम में सब लगे, पूरा गायत्री परिवार लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी देख रहे हैं किस तरह से हम लोग कार्यक्रम में तैयारी चल रही है, उस कार्यक्रम को लेकर हमारे बीच में कई लोग आए हैं और सब कार्यकर्ता ही हैं, समझ लीजिए, क्योंकि आज ये कार्यक्रम की रूपरेखा देनी है, अंतिम रूपरेखा देनी है, इसलिए हमारे बीच में कुछ कार्यकर्ता इस समय शामिल हैं जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं कैसे। नमस्कार भाई, आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ विक्रम सिंह, अंकुर सिंह के नाम से सब जानते हैं जी। तो ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें लोगों की क्या तैयारियां हैं? लोग बहुत व्यापक रूप से चल रही है। अगल बगल के गांव के हमारा गांव बेला पश्चिम है, वहाँ से लगभग 1000 लोग आएंगे इधर, और क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम अभी तक हुआ नहीं था जी, और माननीय मिश्रा जी के सौजन्य से हो रहा है। तो सब लोग, गाँव देश के जितने लोग हैं, सब अपने आप से लगे हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जी बिल्कुल, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी, एकदम लोहार है भैया। अच्छा, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है सर? ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ग्राम पूरे लदई बाहमरपुर में आयोजित है, जिसकी कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी हैं। आज कलश यात्रा थी, 19 तारीख से सायं 3 बजे से सायं 6 बजे तक कथा प्रारंभ होगी, जिसकी कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी हैं। 25 तारीख तक, 25 अक्टूबर तक ये कथा चलेगी। 26 को यहाँ पर भंडारा है। तो एक मतलब कि कितना बड़ा पंडाल बनाया गया है, लोग वीआईपी लोग भी आएंगे? इसमें कई महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, देखिएगा कौन कौन आएगा, जो कार्यक्रम में समय बताएगा। और पंडाल जो है 100 बाई 200 का है, जैसी व्यवस्था होगी आगे बढ़ाते रहेंगे।